आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी के बारे में आपको पता है काफ़ी चीज़ें कि जीएसटी हर जगह यूज़ हो रही है जब भी आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। बट थोड़ा सा ही पता है कि आप जब भी कोई बिल लेते हो वहाँ पर लिखा होता है कि आपने ये चीज़ परचेज की है, इस पर हमने जीएसटी चार्ज किया है। तो आज हम ओवरव्यू लेंगे, पूरा पूरा जानेंगे कि एक्चुअल में जीएसटी है क्या। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इस स्लाइड के अंदर मैंने 3 चीज़ें डिनोट की हुई हैं कि जी से क्या बनता है, एस से क्या बनता है और टी से क्या बनता है। क्लियर? तो जी से अगर हम डिस्कस करें तो जी से बनता है आपका गुड्स। क्लियर? देन एस फॉर सर्विस एंड देन टी फॉर टैक्स। यानी अगर आप बात कर रहे हैं कि जीएसटी मींस क्या होता है, तो जीएसटी मींस होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि एक स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम है हमारा। ठीक है, जिसको कि समझना बहुत आसान है और जो इसका प्रोसेस है जीएसटी पे करने का या किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको यूज करने का, वो भी बहुत इजी है। तो इसलिए हम इसको स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने बनाई है कि जीएसटी है क्या एक्चुअल में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीएसटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जीएसटी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है विच हैज रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। यानी इससे पहले जितने भी हमारे टैक्सेस थे जो कि इनडायरेक्टली हम पर चार्ज किए जाते थे, उन सारे टैक्सों को हटाकर एक टैक्स को लेकर आए जिसका नाम रखा हमने जीएसटी। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। जो हमारा जीएसटी जब इंप्लीमेंट किया गया था, तो इस एक्ट को हमने 29 मार्च 2017 को पास किया था और हम इसका इफेक्ट, द एक्ट कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। यानी इसका जो इफेक्ट आया 1 जुलाई 2017 को आया। तो आप ये कह सकते हो कि जब से लोगों ने जानना शुरू किया या फिर हमारे बिल्स पर इसको ऐड करना शुरू किया, हमारे बिल्स पर ऐड हुआ, वो 1 जुलाई 2017 से जुड़ना शुरू हो गया था। टैक्स लॉ इन इंडिया इज कंप्रहेंसिव, मल्टी स्टेजेस, डेस्टिनेशन बेस दैट हैज लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये कंप्रहेंसिव, मल्टी स्टेजेस और डेस्टिनेशन बेस है। यानी इसमें सबसे पहली चीज देखी जाती है कि पर्टिकुलर जो आइटम है आपका कहां पर कंजप्ट हो रहा है, कहां पर उसका यूज हो रहा है, कहां पर उसको बेचा गया है। आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में बेच रहे हैं अपना माल, या फिर दिल्ली से दिल्ली के अंदर बेच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को बेस बनाकर हमने डेस्टिनेशन बेस रखा है आपके जीएसटी को। इन सिंपल वर्ड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पहले हम जब बात करते थे कि यार परचेज हो रही है या सेल हो रही है, बट अब हमने एक ही बात करी है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स पे चलेगा। जो ये हमारा टैक्स है वो सप्लाई एंड गुड्स पर वर्क करेगा। यानी आप सेल परचेज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि या तो सप्लाई हो रही है या हम रिसीव कर रहे हैं सप्लाई को। दिस लॉ हैज रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रीवियसली एग्जिस्ट इन इंडिया। यानी जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे उन सबको हटाकर एक टैक्स बनाया गया, दैट्स कॉल्ड जीएसटी। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले और कहीं पर हमें बताना पड़ जाए कि भैया आपको कम से कम वर्ड में जीएसटी के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि वन टैक्स फॉर, एक टैक्स है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, ट्रेडिंग यूनिट्स के लिए एंड सर्विस के लिए। ठीक है, यानी वन टैक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। या फिर आप बोल सकते हैं वन नेशन वन टैक्स, दैट इज द जीएसटी। टाइप्स देखते हैं जीएसटी के कि क्या क्या टाइप्स आते हैं। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, दे आर करंटली 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। कौन कौन से हैं? पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। ये 3 टाइप्स हैं। अगर कहीं पर हमें लगता है कि यार
ये स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर आपका यूटी जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, जहां पर आप अगर ये बोलते हैं कि सर यहां पर यूनियन है, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर हम यूटी जीएसटी चार्ज करते हैं, एसजीएसटी वहां से हट जाता है, यानी ऑप्शनल है। या तो अगर स्टेट है तो एसजीएसटी लगाइए, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी लगाइए। अब बात कर लेते हैं कि सीजीएसटी होता क्या है। तो सीजीएसटी की जब बात कर रहे हैं तो ये सेंट्रल जीएसटी होता है, और अप्लाई टू सेल्स विद इन द स्टेट, यानी आपका जो भी सेल्स हुई है विद इन स्टेट हुई है। आप बात करें कि दिल्ली में आपका बिजनेस है, दिल्ली में ही आपकी सेल हुई है, दैट इज द विद इन स्टेट, यानी एक ही स्टेट के अंदर आप अपना माल सेल आउट कर रहे हैं, और ये किसके पास जाता है, गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम एसजीएसटी की। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी होता है, अप्लाई टू सेल्स विद इन द स्टेट। ठीक है, ये भी विद इन द स्टेट चार्ज किया जाता है, ये भी मतलब दिल्ली से दिल्ली के अंदर ही माल की सप्लाई हो रही है, ये भी विद इन स्टेट होता है, और ये क्या जाता है, गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये जो भी पैसा आता है टैक्स का वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आईजीएसटी, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये अप्लाई टू सेल्स आउटसाइड द स्टेट, यानी एक स्टेट से बाहर जाकर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। आप दिल्ली में आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में अंदर है, आप अपना माल बाहर जाके सेल आउट कर रहे हैं, या कस्टमर आपका बाहर से आ रहा है, किसी अदर स्टेट, महाराष्ट्र से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है, दिल्ली में आकर वो माल परचेज कर रहा है, दैट इज द आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, और ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट तो करती है, बट जहां उसको लगता है कि यार इसमें शेयर है स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो उस शेयर को स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। अब आता है लेवी ऑफ जीएसटी, यानी किस टाइप से इसको हम चार्ज करते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑन इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रास्टेट क्या होती है, इंट्रास्टेट होती है विद इन, यानी दिल्ली से दिल्ली, हरियाणा से हरियाणा, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, उस पर जब हम चार्ज करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करते हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि भाई आप पर टोटल 18% चार्ज हुआ है, ठीक है, आपने पर जीएसटी जो चार्ज हुआ है वो 18% हुआ है, तो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि सर 9% हमारा जीएसटी लगा था और 9% एसजीएसटी लगा था, तब जाकर ये 18% हुआ। क्लियर। वहीं अगर आप किसी अदर स्टेट में जाकर बिजनेस कर रहे हैं, अदर स्टेट से रिलेटेड है, जिसे कि हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आप पर आईजीएसटी चार्ज होता है, आईजीएसटी चार्ज होता है। यही कंडीशन सेम इंपोर्ट के लिए भी है। अब आईजीएसटी की बात कर लें कि आईजीएसटी कैसे चार्ज होता है। आईजीएसटी में सिंपल आपने जो भी चार्ज करना है वो 18%, यानी डायरेक्टली आईजीएसटी लिखा जाएगा और 18% डाल दिया जाएगा। तो ये था आपका कि सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी कहां कहां पर चार्ज होता है। अब बात आती है कि जो जिग्मी का जो जीएसटी है उसका रिग्मी यानी उसका जो शासन है वो कैसा है। कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं जीएसटी के अंदर। कौन कौन से वो साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि ड्यूल जीएसटी सिस्टम है। ड्यूल जीएसटी सिस्टम की बात करें तो ड्यूल जीएसटी सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें जो जीएसटी हमारी, इसमें बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस टैक्स को यूज करती हैं। ठीक है, दोनों के पास ये टैक्स जाता है और ये दोनों ही इस टैक्स को यूज करती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि टैक्सेस सबसमड अंडर जीएसटी, ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी के अंदर डाल दिए गए और उनका अस्तित्व खत्म कर दिया गया। तो वो थे सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, सीएसटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी, ऑक्ट्रोए, परचेज,
ये सारे के सारे टैक्स हमने सब सबमिट कर दिए जीएसटी के अंदर, यानी जीएसटी के अंदर इनको मिक्स कर दिया गया और जीएसटी बना दिया गया। वहीं पर अगर बात की जाए कि ऐसी कौन से टैक्सेस हैं जो अभी हमने छोड़ दिए, अभी वो जीएसटी के अंदर नहीं आए हैं, तो उनके अस्तित्व की बात करें तो उसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स। ये सारे वो टैक्सेस हैं जो अभी सबसमर्ड नहीं हुए, नॉट सबसमर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के अंदर अभी नहीं आए हैं। वहीं अगर आप गुड्स की बात करें कि सर ऐसी कौन सी गुड्स हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, अभी जीएसटी के अंदर नहीं आई है, तो यहां पर भी कुछ गुड्स हैं जो कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं आपके, जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैसेस आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, साथ में अभी अल्कोहल भी है जो ह्यूमन कंजप्शन है, यानी अगर आप अल्कोहल मेडिसिन के लिए यूज कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे मान लो सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल यूज कर रहे हो तो वो जीएसटी का पार्ट है, जीएसटी उस पर चार्ज होगा। अगर ह्यूमन कंजप्शन या ड्रिंक वगैरह के लिए कर रहा है, ठीक है, उसके उस पर वैट चार्ज होगा, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, किस तरीके से हम इनको डिस्कस करते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने हमें 2 टाइप दिए हैं। कौन कौन से 2 टाइप दिए हैं? फर्स्ट दिया है रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर क्या है? एक ऐसा डीलर जो अपने सेल और परचेज के दोनों रिकॉर्ड्स को रख सकता है। ठीक है, वो ये कहता है कि हाँ, मैं जिस भी बिजनेस से डील करता हूं उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, या मैं जिसको भी सेल कर रहा हूं उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। साथ में एक लिमिट की क्राइटेरिया भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर की बात करें तो एक ऐसा डीलर, एक ऐसा बिजनेस जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता। अब ऐसे कौन से डीलर्स हैं, ऐसे कौन से बिजनेस हैं? सपोज इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक स्टेशनरी की शॉप वाला। अगर स्टेशनरी की शॉप वाला आपको एक 5 रुपीज का पेन सेल करता है और आपसे कहता है प्लीज गिव मी योर पेन नंबर या आधार नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर, आप बोलोगे भैया रख ले अपना पेन, मैं किसी और से ले लूंगा जो मेरे से डिटेल नहीं लेगा। तो इस कंडीशन में सरकार ने बोला कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते तो आप कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर ले। क्लियर? इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लॉसेस भी हैं, आगे बताता हूं, और कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो इनको ले सकती हैं और कौन सी नहीं ले सकती। चलिए, कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, वो कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है पैन नंबर, क्योंकि पैन के बेस पर ही जीएसटी नंबर आपको मिलता है। फिर आजकल कंपलसरी कर दिया आधार नंबर, ठीक है, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रूफ्स को इंडिकेट करता है। डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बोर्ड रेवोल्यूशन फॉर द ऑथराइज सिग्नेचर, ठीक है, यानी ऑथराइज सिग्नेचर चाहिए अगर 2-3 पार्टनर हैं तो। जीएसटी पेमेंट की बात कर लें तो जीएसटी पेमेंट में आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखें कि जो जीएसटी की पेमेंट होती है वो टोटली ऑनलाइन होती है, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होती। अगर आप कहते हो कि 10,000 से कम है, मैं बैंक में जाकर जमा कर रहा हूं, बैंक वाले भी तो ऑनलाइन कर रहे हैं, वो भी तो आपका चालान ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। तो जीएसटी पेमेंट की जब बात कर रहे हैं आप, तो इसमें सिर्फ ये चीज ध्यान रखें कि जीएसटी पेमेंट ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन का कंसेप्ट नहीं है। कुछ जो फेमस आपके सॉफ्टवेयर हैं जो जीएसटी को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ये 4 आते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी यूज करते हैं, सैप हो गया, एक्सेल, टैली, बिजी, जो भी मार्केट में इनको पर्टिकुलर तरीके से डिमांड मिली हुई है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप 1 बाय 1 देख सकते हैं कि कब से इंप्लीमेंट हुआ। 2006 से
इंप्लीमेंट हुआ था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में था, कब कब इसका बजट आया। अब बात करते हैं हम करंट टैक्स सिस्टम। देखिए सबसे पहली चीज, आपका जो टैक्स सिस्टम है वो दो टाइप का है। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में कौन सी चीजें आती हैं? डायरेक्ट टैक्स की जब मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास इनकम टैक्स आता है, ठीक है, और ये कौन लेता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। डायरेक्ट टैक्स को में इनकम टैक्स आता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। वहीं अगर बात की जाए इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन लेता है? इनडायरेक्ट टैक्स हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ दोनों लेके जाती है। यानी अगर आप बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्स की, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही पिक करती हैं इसको। और वहीं अगर आप सिर्फ इनकम टैक्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, यानी डायरेक्ट टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। नेक्स्ट, प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। अगर आप बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टैक्सेस आते थे और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से टैक्सेस आते थे, तो पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी हमारे टैक्स चार्ज होते थे वो ये सारे के सारे हैं, जिसमें कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है या सेस है। वहीं अगर बात करें स्टेट जो कलेक्ट करती थी, उसमें वैट है, सीएसटी है, एंटी टैक्स है, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी स्टम्प। इनमें से काफी चीजें सब समझ हो चुकी हैं जीएसटी के अंदर और अभी कुछ बची हुई। अब देखते हैं हम हाइलाइट्स ऑफ जीएसटी। पहला है कॉमन देयरसोल लिमिट अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरी कंट्री में आपका एक ही जीएसटी परसेंटेज चार्ज होगा, ठीक है। अगर पानी की बोतल दिल्ली में बिक रही है और उस पर 5% चार्ज हो रहा है, तो मुंबई में भी 5% ही चार्ज होगा। पूरी इंडिया में एक ही लिमिट होगी। कंटिन्यूटी ऑफ टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द सप्लाई चेन टिल इट रीच द कंज्यूमर, और ये टैक्स तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक कंज्यूमर तक ये नहीं पहुंचता। एक पानी की बोतल आपने 10 रुपए की परचेज करी, उस पर 5% जीएसटी लगाया, आगे सेल आउट कर दी, ठीक है, उस बंदे ने 20 रुपए की सेल आउट की आगे, बट जो स्लैब है वो 5% ही रहेगा, स्लैब चेंज नहीं होगा। एलिमेंट्री ऑफ टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट इन द सप्लाई चेन, ठीक है। अगर यहां पर कोई भी बंदा जो परसेंटेज को चेंज करता है तो वो पूरी चेन को इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। पैन बेस रजिस्ट्रेशन, यानी जो मैं पहले बता चुका हूं कि आपके पास पैन नंबर होगा तभी आप जीएसटी नंबर ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। और फिर आता है ऑन सप्लाई टैक्स लायबिलिटी इंस्टेड ऑफ रिमूवल एंड सेल्स। देखिए आपकी लायबिलिटी तब भी बनती है पे करने की जीएसटी जब आप सेल कर रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। वैल्यूएबल मेथड एज ब्रॉडली एज ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी आप अपने प्रोडक्ट में मार्जिन तो बढ़ा सकते हो, बट आपने परसेंटेज सेम रखना है जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड है। आप अपनी कीमत, आपने 10 रुपए की खरीदी है कोई चीज, आप 50 रुपए की बेच सकते हो, बट परसेंटेज वही रहेगा। ब्रांच ट्रांसफर टैक्सेबल एंड क्रेडिट एलिजिबिलिटी। अब ब्रांच ट्रांसफर टैक्सेबल एंड क्रेडिट एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या होती है कि जो आपका आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई रिपीट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसकी हम बात कर रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, सपोज आपने ए नाम के बिजनेस से कुछ परचेज किया, ठीक है, आपने इससे अपना प्रोडक्ट परचेज किया और इसको जीएसटी के रूप में आपने 100 रुपीज दिए, क्लियर। अब जब आप सेल कर रहे हो, ये सपोज आपका बिजनेस है, ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, सेल किया सी को, और यहां से भी आपने जीएसटी रिसीव किया क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट पे मार्जिन बनाया है,
तो आपने इससे 150 जीएसटी रिसीव कर लिया। अब जो आईटीसी है, जिस आईटीसी की बात कर रहे हैं हम, तो आईटीसी कितना है हमारा, इसमें से 150 में से 100 माइनस कर देंगे, जो परचेज हम करके आ रहे थे, परचेज वाले को, परचेज जैसे हमने किया था उसको दिया था, अब 50 रुपीज बचा, तो हमारी जो आईटीसी है वो 50 रुपीज होगी। तो ये तब तक हमें मिलता रहेगा, ठीक है, चाहे हम ब्रांच ट्रांसफर करें, चाहे हम अपनी सेम प्लेस से बेचें, हमें ये मिलता रहेगा। नेक्स्ट है टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और इंटर ट्रांजेक्शन। यानी आप बात करें कि जो भी सप्लाई कर रहे हैं, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर भी जाकर बेच रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको ये मिलेगा, आईटीसी आपको मिलेगी, चाहे आप विद इन स्टेट बेचें या इंटर स्टेट बेचें, दोनों कंडीशन में आईटीसी आपको मिलेगी, आप एलिजिबल हो। जीएसटी के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं होता, जैसे कि पहले आपने देखा होगा वैट वगैरह के अंदर सीएफ एटसेट्रा होते थे, तो जीएसटी के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। तो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी की जब बात कर रहे हैं तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन रेवोल्यूशन सिंस आवर इंडिपेंडेंस, कि हमें आजादी मिल गई है इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। नेक्स्ट जब बात कर रहे हैं वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो जीएसटी इज आउटराइट बिजनेस रिफॉर्म नॉट जस्ट टैक्स रिफॉर्म, कि जो जीएसटी है वो पूरे बिजनेस को रिफॉर्म करती है, ना कि सिर्फ टैक्स रिफॉर्म, यानी वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी ला देती है। देखिए यहां पर मैंने वही बात करी है कि जीएसटी इंक्रीमेंटल टैक्स नहीं है, पहली चीज, ये ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स रिफॉर्म है, यानी आपके बिजनेस की एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंसी ला देता है कि कितना किससे आपने सेल किया है, कितना किससे परचेज किया है, और आपके स्टॉक में अभी कितना बचा हुआ है। एंड लास्ट है जीएसटी इज हाईली कंप्लायंस ड्राइवन लॉ, यानी जीएसटी की जब बात कर रहे हो आप, तो जीएसटी ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार अपने अकॉर्डिंग बना दे, जीएसटी के ऊपर पूरा का पूरा एक लॉ बना हुआ है, पूरा का पूरा एक कंसेप्ट बना हुआ है कि जीएसटी है क्या। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की, जो हम डिस्कस कर रहे थे रेगुलर डीलर। मैंने बताया था आपको कि एक रेगुलर डीलर होता है जो अपना रिकॉर्ड रख सकता है सेल का भी परचेज का भी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो देखते हैं, रेगुलर डीलर की क्या लिमिट्स हैं। तो स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, यानी अगर उसका टर्नओवर 20 लाख होगा, ठीक है, तो वो रेगुलर डीलर बन सकता है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि 20 लाख है, साथ में मैं स्टेट भी इंडिकेट कर रहा हूं कि कुछ स्टेट्स हैं जो कि नॉर्थ की हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये वो स्टेट है जहां पर सरकार ने ये बोला है कि अगर आप 20 लाख से ऊपर का बिजनेस करते हो तो आप रेगुलर स्कीम ले सकते हो, रेगुलर डीलर बन सकते हो, रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हो। अगर इससे कम कर रहे हो, आपकी 19 लाख टर्नओवर बनती है, 18 लाख टर्नओवर बनती है, तो जीएसटी नंबर लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि आप इन स्टेट्स के अंदर रहना कंपलसरी है, यानी आप इन स्टेट के अंदर होंगे तब आपको 20 लाख तक की लिमिट दी है। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि ठीक है, अगर आप इन स्टेट में नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो उस कंडीशन में आपको बोला गया कि आपको जो लिमिट दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम 40 लाख की, रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, 40 लाख की, यानी 40 लाख से आप कम का बिजनेस कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है जानने की कि जीएसटी क्या है, यानी आपका टर्नओवर एग्रीगेट होना चाहिए 40 लाख तक, उसके बाद आप ऊपर जंप करते हो तो आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। क्लियर? अगर इससे कम है तो जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन डीलर, कि रेगुलर डीलर तो हमने डिस्कस किया कि रेगुलर डीलर है क्या। अब बात करेंगे हम कंपोजिशन डीलर की, कंपोजिशन डीलर क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक ऐसा डीलर, ऐसा बिजनेस जो रिकॉर्ड नहीं रख सकता, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है। इसको सरकार ने बोला है
पहली कंडीशन दी है कि 1.5 करोड़ कि आपको हम लिमिट दे रहे हैं 1.5 करोड़ की, यानी अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, अगर इससे ज्यादा है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, पहली चीज। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कंपोजिशन स्कीम इज अ सिंपल एंड इजी स्कीम अंडर जीएसटी फॉर टैक्स पेयर। स्मॉल टैक्स पेयर कैन बी गेट रीड ऑफ tedious जीएसटी फॉर्मेलिटीज एंड पे जीएसटी एट फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर। यानी यहां पर क्या सुविधा दी गई है उनको, उनको बोला गया है कि आप फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर का दे सकते हैं, यानी अब आपको आईटीसी नहीं देखना, आपने देखना है कि आपने सेल कितनी की है, उस पर आपसे हम कुछ परसेंटेज में टैक्स चार्ज कर लेंगे। अब वो परसेंटेज क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां पर मैंने वो परसेंटेज डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर आप मैन्युफैक्चर या ट्रेडर हैं, आई रिपीट, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं या ट्रेडर हैं तो सरकार आपसे आपकी सेल का 1% लेगी। वहीं दूसरी बात करें कि सप्लायर ऑफ फूड्स और ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अगर आप फूड्स में या ड्रिंक्स में डील करते हैं, ठीक है, तो आप पर सरकार 5% चार्ज करेगी, पहली चीज ये बोला सरकार ने। फिर और भी कंडीशंस लगाई, क्या क्या कंडीशन है कंपोजिशन डीलर के लिए, तो जो कंडीशन थी उसमें था नो इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड बाय डीलर ऑफ द कंपोजिशन, यानी ये बंदा आईटीसी नहीं ले सकता। जो आप बता रहे थे ना कि परचेज जब हम करके आ रहे हैं और वहां पर जीएसटी दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिलता था, वो जो परचेज का हमने दिया था वो सरकार हमें रिफंड करती थी, बट इस बंदे को जिसने कंपोजिशन डीलर बना हुआ है इसको सरकार आईटीसी नहीं देगी। टैक्स पेयर कैन नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई, यानी ये सिर्फ विद इन स्टेट काम कर सकता है, एक ही स्टेट में काम कर सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपना माल नहीं बेच सकता, ठीक है। द डीलर कैन नॉट सप्लाई जीएसटी एग्जाम्प्ट गुड्स, ठीक है, ये एग्जाम्प्ट गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता। टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजेक्शन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो सर्विस के अंडर आ जाता है, सर्विस कर रहा है, तो सर्विस की कंडीशन क्या होती है, सर्विस की कंडीशन में दो सप्लाइंग गुड्स कैन प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ अप टू ₹5 लाख, यानी बिजनेस की बात कर रहा था जब मैं, तब तो क्या लिमिट थी 1.5 करोड़, बट जब सर्विस की बात कर रहा हूं तो क्या लिमिट है 5 लाख, ओनली 5 लाख। तो ये थी कुछ कंडीशंस दी गई हैं कंपोजिशन डीलर के लिए, ठीक है। साथ में उसको एक चीज और दी गई है कि द डीलर हैज टू इशू ए बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, उसको अपने बिल पर लिखना पड़ेगा कि आई एम द कंपोजिशन डीलर, आई कैन नॉट चार्ज जीएसटी, ये बिल पर मेंशन करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं कि रिटर्न कौन सी फाइल की जाएंगी, तो सिंपल सी रिटर्न है, अगर आप बात कर रहे हैं कंपोजिशन डीलर की तो जीएसटीआर 4 फाइल करता है और उसको 18 को फाइल करनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहे कितना भी कमा रहे हैं, चाहे वो 10 रुपीज कमा रहे हैं, चाहे 100 कमा रहे हैं, चाहे करोड़ कमा रहे हैं, चाहे लैक्स कमा रहे हैं, इनके लिए सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, क्योंकि आपकी सैलरी का कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, आप किसी मंथ ज्यादा कमा सकते हो, किसी मंथ कम कमा सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से डीलर्स हैं, ऐसे कौन से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो चेक करते हैं। टैक्सेबल पर्सन फॉर कैरिंग ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, पहला बंदा, इसको कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दूसरा है कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, इसको भी कराना पड़ेगा। थर्ड है आपका बिजनेस लाइबल टू टैक्स पे अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, जो रिवर्स चार्ज के अंडर आ रहे हैं। फिर है एजेंट्स, फिर है आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स,
उसके बाद आता है पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस, जो टीडीएस को डिडक्ट करते हैं, रेस्पॉन्सिबल है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा रिट्राइवल सर्विस वाले। इन सब को कंपलसरी है, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करना। इनको सरकार कोई छूट नहीं दे रही किसी भी प्रकार की, इनको कंपलसरी है, इनको कराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी। तो पहला है जीएसटी, सीजीएसटी जो मैंने बताया आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी ले जाती है, और आईजीएसटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, बाद में शेयर करती है। इट कलेक्टेड इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कहां होता है? इंटरस्टेट और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। तो ये कुछ टैक्सेस थे जो हमने इंक्लूड किए सीजीएसटी के अंदर। ये कुछ टैक्सेस हैं जो हमने इंक्लूड किए एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के अंदर। ये कुछ टैक्सेस थे जो हमने आईजीएसटी के अंदर इंक्लूड किए, साथ में सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी तीनों मिलकर बन जाता है हमारा जीएसटी। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने ये किया सारा का सारा जीएसटी का। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कि रेट ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, किस किस आइटम पर कितना टैक्स लगता है, या किस पर छूट दी गई है, या ये जो स्लैब है हमारा रेट ऑफ स्ट्रक्चर का, ये स्लैब के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन से ऐसे लग्जरी आइटम्स हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको सरकार बंद करना चाहती है, उन पर क्या क्या टैक्स लगेंगे। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे।